नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 4 अप्रैल दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्व मंत्री का स्व घोषणा पर अहम निर्देश। जमीन के जो कागज नहीं है वो रैयत बाद में दे सकते हैं। अभी तक कुल 1,15,00,000 लोगों ने जमा की स्व घोषणा पर। आज हो रहा चैती छठ पूजा का समापन। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण करेंगे व्रती। प्रसाद खाकर तोड़ेंगे 36 घंटे का निर्जला व्रत। मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू। विशेष परीक्षा के लिए भी आज से कर सकते हैं आवेदन। 12 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। वक्फ बिल को लेकर बिहार में सुरक्षा के आदेश। बिहार पुलिस ने शांति बनाए रखने के दिए निर्देश। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रहेगी कड़ी नजर। बिहार में इस साल नई सड़कों से बढ़ेगा यातायात। जल्द तैयार होगी 676 किलोमीटर सड़कें। दूर दराज क्षेत्रों से पटना पहुंचने का समय महज 4 घंटे हो जाएगा। ई ग्राम कचहरी से बढ़ी न्यायिक पारदर्शिता। अब तक राज्य में 22,684 मामले दर्ज किए गए। सप्ताह में 2 दिन ग्राम कचहरी का होता है आयोजन। आज खेला जाएगा लखनऊ बनाम मुंबई रोमांचक मुकाबला। आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा यह मुकाबला। आइए जाने क्या है दोनों टीमों के बीच के हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। MPPSC में फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के 120 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 27 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन mppsc.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तेल टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। चयन OMR आधारित लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। चयनित उम्मीदवारों को 15,600 रुपए से 39,100 रुपए तक वेतन मिलेगा। भूमि सर्वे में स्वघोषणा पर राजस्व मंत्री ने रैयतों को दिए निर्देश। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के तहत 31 मार्च 2025 तक स्वघोषणा पत्र जमा करने की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन लाखों रैयतों ने इसे जमा नहीं किया। अब तक कुल 1,15,00,916 स्वघोषणाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके शामिल हैं। कुछ जिलों में स्वघोषणा की संख्या कम देखी गई, जैसे पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के कुछ अंचलों में। मंत्री ने कहा कि स्वघोषणा के साथ जमीन के सभी कागजात संलग्न करके देना जरूरी नहीं है। फिलहाल जमीन के जितने कागजात रैयत के पास उपलब्ध हैं उतने ही संलग्न करें और बाकी के कागजात का इंतजाम किस्तवार एवं खानापूरी के समय तक कर लें। वहीं मंत्री संजय सरावगी ने खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों को चिन्हित कर सुधारने की चेतावनी दी है। IT टीम ने सर्वर की खराबी के कारण देरी की बात की। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आज चैती छठ पूजा का होगा समापन। बिहार में चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। घाटों पर भारी भीड़ देखी गई। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। वहीं चैती छठ पूजा का समापन आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। आज व्रती सुबह सूर्योदय के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे और भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा और व्रत समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस प्रकार 4 दिनों तक चलने वाली चैती छठ पूजा का आज समापन हो जाएगा, जो व्रतियों के लिए एक कठिन और पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है। मैट्रिक कंपार्टमेंटल या विशेष परीक्षा के लिए आज से करें आवेदन। बिहार बोर्ड मैट्रिक विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 के लिए आवेदन 4 अप्रैल यानी आज से शुरू हो गए हैं। विद्यार्थी अपने स्कूल के माध्यम से यह फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2025 है। आवेदन bsebonline.com या secondary.biharboardonline.com और biharboardonline.com पर किए जा सकते हैं। विशेष परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी कारणवश मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे या अनुपस्थित रह रहे थे, और कंपार्टमेंटल परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए है जो 1 या अधिक विषयों में फेल हो गए हैं। सामान्य श्रेणी के लिए परीक्षा शुल्क 1,010 रुपये और आरक्षित श्रेणी के लिए 895 रुपये है। इस साल बिहार में कई नई सड़कों पर दौड़ेगी गाड़ियां। जी हां, बिहार में इस साल दर्जन भर प्रमुख सड़क परियोजनाओं का काम पूरा होने की उम्मीद है, जिनमें 676 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स की लागत 13,667 करोड़ रुपए है। पटना गया जो भी 4 लेन सड़क, वाराणसी औरंगाबाद 6 लेन और बेगूसराय में 4 लेन एलिवेटेड सड़क जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। यह सड़कें 2025 तक पूरी होंगी। खास तौर पर गोपालगंज और मझौली के आसपास की सड़कें भी बन रही हैं, जो आवागमन को
सुविधाजनक बनाएंगी और इन परियोजनाओं से 2027 तक बिहार के दूर दराज क्षेत्रों से पटना पहुंचने का समय महज 4 घंटे हो जाएगा और इन सुधारों से राज्य में यातायात सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। बिहार में वक्फ बिल को लेकर शांति बनाए रखने के निर्देश। बिहार पुलिस मुख्यालय ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं और आईजी से लेकर एसएसपी तक को अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की सख्त हिदायत दी गई है। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की बात कही गई है और अफवाह फैलाने या कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 6 अप्रैल को होने वाली रामनवमी को लेकर भी पुलिस अलर्ट है। मार्च 2025 में जीएसटी संग्रह में हुआ 30% की वृद्धि। जी हां, मार्च 2025 में बिहार में जीएसटी संग्रह 30% बढ़कर 2,599 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि मार्च 2024 में यह 1,991 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल जीएसटी संग्रह में 6% की वृद्धि हुई, जो 29,359.76 करोड़ रुपए तक पहुंचा और इस दौरान राज्य ने 41,586.75 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया, जो निर्धारित लक्ष्य का 97.85% है। वाणिज्य कर विभाग ने 8.84% की वृद्धि दर्ज की, जबकि पेट्रोल से सबसे अधिक राजस्व वसूला गया, जो 10,516.05 करोड़ रुपए रहा। बिहार जीएसटी संग्रह ग्रोथ रेट में देश भर में 5वें स्थान पर है और भविष्य में और वृद्धि की संभावना है। ई ग्राम कचहरी से बढ़ी न्यायिक पारदर्शिता। बिहार सरकार ने ई ग्राम कचहरी प्रणाली के तहत ग्रामीण जनता को त्वरित और पारदर्शी न्याय प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब तक राज्य में 22,684 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अत्याधुनिक न्याय प्रणाली का शुभारंभ किया था, जो अब प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। शेखपुरा, शिवहर और अरवल जैसे जिलों में मामलों की संख्या कम पाई गई है। सप्ताह में 2 दिन ग्राम कचहरी का आयोजन किया जाता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो रही है। ट्रेन छूटने पर टीटीई कब देता है दूसरे को आपकी सीट? जी हां, भारतीय रेलवे के अनुसार टीटीई आपकी रिजर्व सीट दूसरे यात्री को तभी दे सकता है जब आप ट्रेन छोड़ चुके हो और आपकी सीट खाली हो। हालांकि उसे ऐसा करने से पहले कम से कम 1 घंटे का इंतजार करना होता है। अगर अगले 2 स्टेशनों तक सीट खाली रहती है तो टीटीई उसे किसी दूसरे यात्री को अलॉट कर सकता है। यदि आपकी सीट किसी और को दे दी गई है तो आप 2 स्टेशन छूटने से पहले ट्रेन में पहुंचकर अपनी सीट क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने ट्रेन मिस कर दी तो रिफंड के लिए आपको 3 घंटे के भीतर टीडीआर फाइल करना होता है, वरना रिफंड नहीं मिलेगा। और इसी के साथ खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारे निवेदन पर आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस सफर में हम सब एक साथ आगे बढ़ें। मनोज वाजपेयी का गांव में हुआ भव्य स्वागत। बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी ने अपने पैतृक गांव पश्चिम चंपारण का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। मुंबई से गोरखपुर होते हुए गांव पहुंचे तो ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ। मनोज वाजपेयी ने गांव में स्थानीय भाषा में बातचीत की, पुराने दोस्तों से मिले और सादगी में खो गए। उन्होंने वाल्मीकि नगर बराज का भ्रमण किया और पुरानी जीप चलाई, जिससे ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखा गया। उन्होंने गांव वासियों से समस्याओं पर चर्चा की, किसानों से खेतों में मिलकर कृषि मुद्दों पर बात की और गाँव के विकास को लेकर खुशी जताई। विदाई के समय दोनों ही भावुक हो गए। बसों में ही बच्चों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। जी हां, ये परिवहन मंत्री का कहना है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से स्कूलों में बच्चों के आने जाने के लिए ऑटो और ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके विरोध में ऑटो और ई रिक्शा चालक संघों ने धरना दिया और न्यायालय जाने का निर्णय लिया। हालांकि परिवहन विभाग की मंत्री शीला मंडल ने स्पष्ट किया कि इस नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण यह कदम उठाया गया है। मंत्री ने कहा कि स्कूलों में बसों की निगरानी की जा रही है और बच्चों को बसों में पूरी सुरक्षा के साथ यात्रा करने का सुनिश्चित किया जा रहा है।
वेंडिंग जोन से स्ट्रीट वेंडर्स को मिली राहत। बिहार सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन निर्माण की पहल की है, जिससे उन्हें अस्थायी और सुरक्षित स्थान मिल रहा है। अब तक राज्य में 25 वेंडिंग जोन बनाए जा चुके हैं, जिसमें कुल 1685 वेंडर्स को पुनर्वासित किया गया है। पटना नगर निगम में 17 वेंडिंग जोन स्थापित किए गए हैं, जहां 1023 वेंडर्स को बसाया गया। अन्य जिलों में जैसे सीतामढ़ी में 170, बिहार में 65, भागलपुर में 152, मोतिहारी में 104, दरभंगा में 67 और बक्सर में 104 वेंडर्स को बसाया गया है। और यह पहल स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित व्यापार का अवसर प्रदान करती है और शहरों में अतिक्रमण को नियंत्रित करती है। पटना हाईकोर्ट ने लैब तकनीशियन भर्ती पर लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से लैब तकनीशियन की बहाली पर जवाब तलब करते हुए इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को 10 अप्रैल तक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 2015 में प्रकाशित लैब तकनीशियन के विज्ञापन में 1162 पदों पर बहाली की गई थी, जबकि 610 पदों को नए विज्ञापन में शामिल कर दिया गया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के विज्ञापन को यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था, इसलिए नया विज्ञापन गलत है। इस मामले में अगली सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा। प्रवेशोत्सव में भाग लेने की एस सिद्धार्थ की अपील। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 1 से 15 अप्रैल तक प्रवेशोत्सव 2025 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। और इस अभियान के तहत बिहार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी से अपील की है कि वे अपने आसपास के बच्चों का नामांकन नजदीकी सरकारी स्कूलों में कराएं। उन्होंने 6 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना, अनामांकित बच्चों का वर्ग सापेक्ष नामांकन और ब्रिज कोर्स के माध्यम से दक्षता प्राप्त करना। इसके अलावा जीविका द्वारा नामांकन अभियान का प्रचार प्रसार करने, एसएसजी स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के बिंदुओं को समाहित करने और 15 अप्रैल तक सभी बच्चों को नामांकित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। व्हाट्सएप के ये 4 सीक्रेट फीचर्स के बारे में आप जानते हैं क्या? व्हाट्सएप के 4 सीक्रेट फीचर्स जानकर आप अपनी काम की स्पीड को सुपर फास्ट बना सकते हैं। जैसे पिन चैट, इस फीचर से आप किसी भी चैट को पिन कर सकते हैं, जिससे वो हमेशा टॉप पर दिखेगी और आपको महत्वपूर्ण चैट खोजने में आसानी होगी। बिना नंबर सेव किए मैसेज भेजें, जैसे ब्राउजर में जाकर के wa.me और नंबर टाइप करके आप बिना नंबर सेव किए सीधे किसी को मैसेज भेज सकते हैं। बोलकर मैसेज टाइप करें, जैसे कि आप चैट में माइक्रोफोन आइकन का इस्तेमाल करके बोलकर मैसेज टाइप कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचता है। व्हाट्सएप पर खुद को मैसेज भेजें, यानी आप अपने नंबर को सेव करके खुद को रिमाइंडर या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप में आपका नंबर ऐड रहता है। इन फीचर्स को जानकर आप काम भी और भी तेजी से कर पाएंगे। आम के पेड़ों का ऐसे रखें ख्याल। आम के बागों में कीट प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधुआ और दहिया कीट आम के पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। मधुआ कीट आम की मंजरियों और तनों का रस चूसकर उन्हें मुरझा देता है, जिससे पेड़ काला पड़ सकता है। वहीं दहिया कीट पौधों से रस चूसकर तने और मंजरियों को सुखा देता है, जिसके कारण अधपके फल गिरने लगते हैं। इनकी समस्या से निपटने के लिए बाग की नियमित सफाई, मिट्टी की जुताई और उचित कीटनाशक का छिड़काव बेहद जरूरी है। कीटों से बचाव के लिए पेड़ के तने पर प्लास्टिक पट्टी लपेटकर उस पर ग्रीस लगाना और तुड़ाई के बाद बाग की जुताई करना आवश्यक है। कीटनाशक के रूप में इमिडाक्लोप्रिड, डेल्टामेथ्रिन, थायोमेथाक्साम और बाइक्रेंथीन का उपयोग किया जा सकता है। इन उपायों से आम की पैदावार में सुधार संभव है और यह एडवाइजरी IPRD द्वारा जारी की गई है। जल्द ही बदलेगा बिहार का मौसम। बिहार में गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां मार्च महीने में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और कुछ हिस्सों में वज्रपात, बारिश और तेज हवा की संभावना है। 7 अप्रैल से बिहार के 20 जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें कोसी, सीमांचल और अन्य कुछ जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और तेज हवा की संभावना है। इसके अलावा आज बिहार के कई जिलों में तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 14 साल बाद घर लौटा सऊदी अरब में फंसा युवक। जी हाँ, सऊदी अरब में फंसा भागलपुर का युवक मोहम्मद अमीरुद्दीन 14 साल बाद घर लौट आया है। 2011 में नौकरी के लिए सऊदी गया अमीरुद्दीन 2014 में सड़क दुर्घटना के बाद दोषी करार पाया गया और 14 महीने जेल में रहा। जुर्माना चुकता न कर पाने के कारण उसका पासपोर्ट जब्त हो गया और वह 9 साल तक भटकता रहा। 2024 में SDO MZ हसन की पहल पर इंडियन एम्बेसी ने उसकी मदद की, जुर्माना माफ कराया और उसे भारत भेजा। अमीरुद्दीन ने कहा कि भारत जैसा कोई देश नहीं, अब मैं यहीं अपने परिवार के साथ रहूंगा।
30 लाख की शराब जब्त, एक आरोपी भी गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब का कारोबार जारी है। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के सलाहपुर स्थित एक गोडाउन में छापेमारी की और वहां से करीब 30 लाख रुपए की शराब जब्त की और इस दौरान 300 कार्टन शराब बरामद की गई जो विभिन्न ब्रांड की थी। गोडाउन के केयर टेकर राजू कुमार को गिरफ्तार किया गया जो जैतपुर थाना क्षेत्र के रेपुरा गाँव का निवासी है। बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने जाएगी लाल गाड़ी। दानापुर मंडल में अब बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के निर्देशन में डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने एक स्पेशल टिकट चेकिंग ट्रेन को रवाना किया और यह लाल गाड़ी दानापुर डीडीयू सेक्शन में यात्रा करते हुए बिना टिकट यात्रियों की जांच करेगी। ट्रेन में 2 डिब्बे और 26 चेकिंग स्टाफ, 15 आरपीएफ कर्मी होंगे। पहले दिन करीब 700 बिना टिकट यात्री पकड़े गए जिनसे 2.5 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। जुर्माना नहीं देने पर आरोपितों को दंडाधिकारी के पास भेजा जाएगा। 6 अप्रैल को बीजेपी लॉन्च करेगी चुनावी प्लान। भाजपा 6 अप्रैल को अपने 75वें स्थापना दिवस पर चुनावी अभियान की शुरुआत करेगा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस दौरान बीजेपी पखवाड़ा मनाया जाएगा जिसमें 10 से 12 अप्रैल तक सांसद विधायक गांव-गांव जाएंगे और इस अभियान को चलो गांव की ओर नाम दिया गया है। साथ ही बीजेपी की 70 साल की यात्रा की प्रदर्शनी हर जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी और पार्टी कार्यालयों को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास पर जोर दिया जाएगा और बूथ स्तर पर पार्टी के झंडे लगाए जाएंगे। पार्टी प्रदेश कार्य समिति के गठन पर भी जल्द निर्णय लेगी। तेजस्वी यादव की संगठन चुनाव पर महत्वपूर्ण बैठक। तेजस्वी यादव बीते दिन अचानक राजद कार्यालय पहुंचे और संगठन चुनाव को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया जिसमें संगठन चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा की गई और आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श हुआ। तेजस्वी यादव ने पार्टी संगठन को मजबूत करने और विस्तार देने के लिए रणनीतियों पर बल दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल पर सरकार को घेरा और भ्रष्टाचार तथा अपराधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। उन्होंने नेताओं से फीडबैक लिया और संगठन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। आज खेला जाएगा लखनऊ बनाम मुंबई रोमांचक मुकाबला। जी हां, आईपीएल 2025 का 16वां मुकाबला जो आज शाम 7:30 बजे से कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा और लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें एक मैच जीतकर 2 अंकों के साथ क्रमशः 5वें और 6ठे स्थान पर हैं और लखनऊ का पलड़ा अभी भारी है क्योंकि अब तक दोनों टीमों के बीच हुए 6 मुकाबलों में लखनऊ ने 5 मैचों में जीत दर्ज की है जबकि मुंबई को सिर्फ 1 बार सफलता मिली है। और इस अहम मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में ऋषभ पंत, मिचेल मार्श और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी हैं जो कि मुंबई की टीम में सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मजबूत खिलाड़ी हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन 1905 में कांगड़ा घाटी में आए भूकंप में 20,000 लोगों की जान चली गई थी। 1979 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा हुई। 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी जगत के कवि, लेखक, पत्रकार थे, उनका जन्म हुआ। 1933 में बाबू नादगर्नी पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे, उनका जन्म हुआ। 1949 में परवीन बॉबी भारतीय अभिनेत्री का जन्म हुआ। 1969 में पल्लवी जोशी भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन अभिनेत्री हैं, उनका जन्म हुआ था। 1987 में अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, उनका निधन हुआ था। 1995 में हंसा मेहता भारत के प्रसिद्ध समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद का निधन हुआ। पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी अपडेट पर अब नहीं लगेगा शुल्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने या बदलने पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की जिसके तहत सरकारी बचत योजनाओं में नामांकन से जुड़ा 50 रुपए का शुल्क समाप्त कर दिया गया है और इससे पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स को राहत मिली है। इसके अलावा हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत नॉमिनी के लिए अधिकतम 4 लोगों की अनुमति दी गई है और यह बदलाव सुरक्षा और बचत योजनाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस श्रीलंकाई राजा ने बोधगया में मठ का निर्माण कराया? ऑप्शन ए राजा श्री मेघवन्ना, ऑप्शन बी गजबाहु द्वितीय, ऑप्शन सी उपतीसा, ऑप्शन डी पांडुवसदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा सिरी मेघवन्ना। आज का दूसरा सवाल है, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन ए प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी वल्लभी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय। आज का तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी पुष्यगुप्त के साथ चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी हेमू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य और पुष्यगुप्त। आज का चौथा सवाल है, निक्षय पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एनीमिया रोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करना, ऑप्शन बी वंचित समूह को स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी टीबी रोगियों को पोषण समर्थन के लिए प्रोत्साहन देना, ऑप्शन डी हृदय रोगों को कम करने का लक्ष्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टीबी रोगियों को पोषण समर्थन के लिए प्रोत्साहन देना। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, स्कर्वी रोग का मुख्य कारण क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया था? ऑप्शन ए कैल्शियम की कमी, ऑप्शन बी विटामिन सी की कमी, ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी, ऑप्शन डी लौह तत्व की कमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन सी की कमी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनन, भरत पासवान, भारती जागृति, रामनवमी मांझी, रोहित राज, कृष्णा प्रसाद, बाबू झा, राजकिशोर महतो, महेश दास, अमित कुमार, अनवर करीम खान, कुसुम कुमारी, नरेंद्र कुमार, नितेश कुमार मिश्रा और संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपको लगता है कि नामांकन पखवाड़ा जैसी पहल बच्चों के शिक्षा अधिकार सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो सकती है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।